पलामू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर झारखंड में 10 लाख और बिहार में 3 लाख का इनामी माओवादी नक्सली जोनल कमांडर सीताराम रजवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली बिहार झारखंड में कुल 51 केस में वांटेड था। आपको बता दें कि माओवादी नक्सली सीताराम रजवार पलामू जिले के हैदरनगर का रहने वाला है और वर्ष 2001 में सीताराम रजवार एक बार जेल भी जा चुका था। वहीं सीताराम रजवार नक्सली नितेश के दस्ते में काम करता है। पिछले 40 वर्षों से नक्सली माओवादी संगठन के लिए काम करता है। माओवादी नक्सली सीताराम रजवार ने वर्ष 2001 में पुलिसकर्मियों की हत्या कर उनसे हथियार लूटने में शामिल था। वर्ष 2009 में विधानसभा चुनाव के दौरान मोहम्मदगंज में पोलिंग पार्टी को आईडी ब्लास्ट से उड़ाने की घटना में भी शामिल था। वर्ष 2016 में काला पहाड़ में पुलिस पार्टी के वाहन को उड़ाने में भी शामिल था। वर्ष 2017 में विश्रामपुर के कौड़िया गांव में टीपीसी के 16 सदस्यों को मारने में भी यह शामिल था। वर्ष 2023 में छतरपुर में रोड निर्माण कार्य में लगे हाईवा और ट्रैक्टर में आग लगाने की घटना में भी यह शामिल था। 2023 में लोबंधा में एयरटेल टावर के मैनेजर से लेवी मांगने और 2024 में लोकसभा चुनाव में हुसैनाबाद, हैदरनगर और पांडु में चुनाव बहिष्कार को लेकर पोस्टर चिपकाने में शामिल रहा। वहीं वर्ष 2024 में हैदरनगर में बीनू सिंह के द्वार पर बन रहे सड़क निर्माण कार्य में लगे हाईवा ट्रैक्टर में आग लगाने की घटना में भी यह शामिल था। इसके अलावा सीताराम रजवार कई बड़ी घटना को अंजाम दे चुका है। पलामू एसपी रिस्मा रमेशन के आदेश पर हुसैनाबाद एसडीपीओ मुकेश महतो ने कार्रवाई करते हुए माओवादी नक्सली सीताराम रजवार को गिरफ्तार किया है। कल 8 तारीख को ये सूचना मिला था कि जो जरगड़ा गांव के सटे जपिया पहाड़ में माओ नितेश का दस्ता के कुछ लोग छुपा हुआ है कुछ घटना को अंजाम देने के लिए। तो उसी के सत्यापन में अनुमंडल पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी हुसैनाबाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था, जिसमें हुसैनाबाद थाना प्रभारी और लटिया पिकेट प्रभारी भी मौजूद थे और सैट का भी हमारे जवान लोग जो थे साथ में। तो उस एरिया में वो लोग जब गए, क्योंकि अंधेरा का फ़ायदा उठा के कुछ लोग भागने में सफल रहे और भागने के क्रम में एक आदमी को जो पकड़ा गया है वो सीताराम रजवार जो अपने आप में नाम बताया, और वो 10 लाख झारखंड राज्य में 10 लाख का इनामी और बिहार राज्य में 3 लाख का इनामी जोनल कमांडर अपने आप को बताया। तो तलाशी के क्रम में एक पर्स उनके पास से मिला, जिसमें राजेंद्र सिंह जो कुछ दिन पहले बिहार माली में पकड़ा गया है, उनके द्वारा लिखा गया एक चिट्ठी भी उसमें था उस पर्स में। और ये लगभग 65 साल का है और बेसिकली इनका जन्म यहाँ हैदरनगर थाना अंतर्गत हुआ है, लेकिन बचपन में ही इनका पूरा परिवार जो है एनटीपीसी थाना औरंगाबाद में शिफ्ट हो गया है। कितने कांड कुल इनके खिलाफ 51 कांड दर्ज है और कुछ महत्वपूर्ण घटना जिसमें पुलिस और सुरक्षा बलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, ऐसे घटनाओं में भी ये शामिल है। जैसे 2001 में माली थाना, जो औरंगाबाद के माली थाना के से हथियार लूटने के और उसके बाद 6 पुलिस वालों को मारने वाले, और काला पहाड़ में जो 2016 में पुलिस बलों के खिलाफ जो आईडी ब्लास्ट हुआ था, 2009 में विधानसभा के चुनाव के दौरान पोलिंग पार्टीज़ को जो है टारगेट किया गया था। ऐसे कोई महत्वपूर्ण घटना में भी ये शामिल है। आप ये बात ज़रूर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो पिछले कुछ सालों से लगातार पूरे राज्य में अभियान चल रहा है, पुलिस मुख्यालय और डीजीपी सर के निर्देश से पूरे राज्य में अभियान जो चल रहा है, आप लोग खुद देखे होंगे पिछले 2 साल में जैसे सरंडा और बूढ़ा पहाड़ जैसे इलाकों में भी लगातार अभियान चला के और हमारे सुरक्षा बलों को जो है सफलता मिल रहा है। तो इससे ये वादा के साथ कह सकते हैं कि नक्सलिज्म जो है कमज़ोर हुआ है पूरे एरिया में, बट फिर भी हम लोग जो है वॉचफुल है, पुलिस जो है वॉचफुल है कि किसी भी प्रकार का कोई भी घटना जो है कि रिपीट ना हो, इसको लेके पुलिस वॉचफुल है। और साथ में हम सब लोगों से, जितने भी लोग ये नक्सलिज्म और माओइज्म और के स्प्लिंटर ग्रुप से रिलेटेड जितने भी लोग उससे जुड़े हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट पूरे झारखंड पुलिस और पलामू पुलिस की तरफ से करूँगी कि जो सरेंडर पॉलिसी है, वो झारखंड राज्य का जो सरेंडर पॉलिसी है वो पूरे इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट है और उसमें
आके पुलिस के समक्ष सरेंडर करे और जो उसका लाभ उठाए और साथ में मुख्य धारा में जुड़े। और जितने भी युवा लोग हैं उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि किसी भी प्रकार का एक्सट्रीमिज्म या किसी भी प्रकार का वायलेंस और क्राइम के दुनिया में ना जाएं और पुलिस और समाज के बीच में एक कड़ी बन के एक अच्छा मिसाल पेश करे और आगे पुलिस के साथ साथ चल के समाज को भी आगे बढ़ने में अपना योगदान दें।